अयोध्या को करोड़ों की सौगात, विपक्ष का रोना धोना शुरू हो गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो अलग ही राग छेड़ दिया। संविधान बचाने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश का सुनिए क्या है कहना। बीजेपी पर अयोध्या के बहाने आरोप शुरू कर दिया मढ़ना। जनता को सावधान रहना है कि 24 में ये लौट करके आ गए तो वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन अब बेहद करीब है। बस कुछ दिन और का इंतजार और उसके बाद राम मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा कार्यक्रम होगा और देश विदेश से हजारों राम भक्तों की भीड़ वहां जुटेगी। उससे पहले पीएम मोदी ने 30 दिसंबर को अयोध्या को बहुत बड़ी सौगात दे दी है। करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब जब कार्यक्रम इतना आकर्षक और मनोहर होने वाला है तो लगता है जैसे विपक्ष के इस कार्यक्रम से सांसें फूलने लगी हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की तो दिव्य कार्यक्रम देख जैसे हालत ही खराब हो गई है। तभी तो दावा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीजेपी 2024 में सत्ता में आने के बाद लोगों को वोट नहीं देने देगी। यूपी के एटा जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। बीजेपी पर संविधान के साथ भविष्य में छेड़छाड़ करने का आरोप लगा दिया है। अब पीएम मोदी को सत्ता से हटाने का लक्ष्य काम नहीं किया तो अब संविधान बचाने का लक्ष्य लेकर चलने लगे हैं अखिलेश यादव। कह रहे हैं अगला लोकसभा चुनाव संविधान बचाने को लेकर लड़ा जाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। ये 24 का चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने नई लोकसभा बनाई और लोकसभा के परंपरा देखिए आप कि सबसे ज़्यादा सांसदों को निकाल दिया और जिन सवालों का जवाब देना चाहिए था उन सवालों के जवाब से बचने के लिए लोकसभा से सांसदों को निकाल दिया गया। जनता को सावधान रहना है कि 24 में ये लौट करके आ गए तो वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। जहां महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, ये सरकार दावा कर रही थी कि बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, कारखाने उद्योग लगेंगे। अब तो हम सब लोग चुनाव में जा रहे हैं। कोई उद्योग लगा हो तो बताएं, कोई कारखाना लगा हो तो बताएं। और जिनका तो मतलब अखिलेश यादव को लगता है कि अगर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई या फिर बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी तो फिर इस बार जनता के वोट का अधिकार भी छीन लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। ये सभी बातें अखिलेश यादव ने एटा की लोकसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करने के दौरान कही। हालांकि ये सीट अभी सपा के पास नहीं है। ये सीट 2004 के बाद से सपा नहीं जीत पाई है, तब भी जब ये अखिलेश के गृह जिले मैनपुरी के प्रभाव वाले क्षेत्र की सीट है। अखिलेश यादव विपक्षी पार्टियों के इंडी गठबंधन में शामिल हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले में उनके बिहेवियर में अपने ही साथी दलों के लिए तलखी देखी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस बराबरी का हक उत्तर प्रदेश में चाहती है, जबकि मध्य प्रदेश में जब अखिलेश ने अपने लिए सीटें मांगी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने तो उन्हें पहचानने से तक इनकार कर दिया। तब लगा था कि अब ये इंडी गठबंधन ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। हालांकि अब अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन के साथ होने का तो दावा किया है, लेकिन साथ ही ये भी बता दिया है कि जनता को बीजेपी को वोट क्यों नहीं देना चाहिए। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर जनता को डराने का प्रयास किया है। क्यों बीजेपी को वोट देना जनता के लिए सुरक्षित नहीं है, पता चले आगे का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी जनता का वोट करने का हक भी छीन ले। वैसे आपको बता दें अखिलेश यादव को बड़े दलों से गठबंधन करने का कभी कोई फायदा नहीं मिला है। 2019 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए। जब समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया था तब तो अखिलेश यादव को नुकसान ही झेलना पड़ा था। इस बार भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी को साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव।
इसी मजबूती के आधार पर ही तो बीजेपी पर आरोप मढ़ रहे हैं और लग रहा है जैसे अयोध्या के भव्य कार्यक्रम को देख हाथ मलते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की इस बड़ी कामयाबी को जैसे समाजवादी पार्टी हजम नहीं कर पा रही है। ऐसा आप बीजेपी को लेकर अखिलेश यादव के किए गए दावे से कितना इत्तेफाक रखते हैं? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी के एक बार फिर से सत्ता में आने से देश का संविधान खतरे में आ जाएगा या फिर देश के नागरिकों से वोट करने का अधिकार छीन लिया जाएगा? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।